नमस्कार। मैं अमित श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार अर्थात ZIIEI कार्यक्रम के द्वारा संकलित किए गए एक रोचक नवाचार प्रश्न बैंक को लेकर आए हैं। इसके लिए हमने उत्तर प्रदेश बोर्ड के कक्षा 4 के गणित विषय के पाठ क्रमांक 5 गुणा को लिया है। इस पाठ गुणा के आधार पर गुणज, गुण्य, गुणनफल, 3 अंकों की संख्याओं से गुणा, इबारती प्रश्न आदि के कॉन्सेप्ट को विद्यार्थियों को अच्छे प्रकार से समझाया जा सकता है। तो चलिए हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम इस नवाचार प्रश्न बैंक का उपयोग यह पाठ समझने के लिए करते हैं। इस नवाचार प्रश्न बैंक में विद्यार्थी अपने सहपाठियों के साथ मिलकर अपनी पाठ की वर्तमान समझ के आधार पर पाठ से जुड़े अनेक प्रश्न बनाते हैं और इनके उत्तर प्राप्त करके वे पाठ की समझ और अधिक विकसित कर लेते हैं। और यही इस नवाचार की मुख्य नवीनता या विशेषता होती है। इस नवाचार के कारण न केवल विद्यार्थी पाठ की विषय वस्तु से रूबरू होते हैं, बल्कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, बच्चों की होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए जो भी गुणों की आवश्यकता होती है, जैसे शिष्टाचार, अनुशासन, धैर्य, विनम्रता, परस्पर सहयोग, आत्मविश्वास, ये सारे गुण बच्चों में धीरे धीरे इस नवाचार के कारण विकसित होने लगते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम इस नवाचार का क्रियान्वयन अपनी कक्षा में कर सकते हैं। इस नवाचार का क्रियान्वयन एज अ रिवीजन या पुनरावृत्ति के रूप में होता है। इसलिए शिक्षक पहले ही से सुनिश्चित करके रखते हैं कि इस पाठ का निर्माण, व्याख्या और समझाइश कक्षा में पहले ही कंप्लीट हो चुकी हो, इस नवाचार के क्रियान्वयन के पूर्व। तो जब शिक्षक कक्षा में प्रवेश करते हैं इस नवाचार के क्रियान्वयन के लिए, जितने भी विद्यार्थी होते हैं उनके सामने वो सबको 7 समूह में डिवाइड कर देते हैं। हर समूह का एक प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया जाता है और उनसे बोला जाता है कि आप अपनी पाठ की वर्तमान समझ के आधार पर पाठ से जुड़े अनेक प्रश्न बनाइए। ये प्रश्न लघुत्तरीय, अतिलघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय और व्याख्यात्मक हो सकते हैं। थोड़ी देर में सभी समूह का अपना अपना प्रश्न बैंक तैयार हो जाता है। फिर शिक्षक कहते हैं कि ये जो आपस में आपने प्रश्न बैंक बनाए वो आप आपस में एक्सचेंज कर लीजिए, एक दूसरे को दे दीजिए। तो उससे क्या होता है, हर विद्यार्थी के पास हर प्रकार का प्रश्न पहुंच जाता है। उसके बाद शिक्षक 7 प्रश्न बैंक के आधार पर एक मुख्य क्वेश्चन बैंक बनाते हैं, मुख्य प्रश्न बैंक बनाते हैं। इसमें सभी प्रश्नों को समाहित कर लिया जाता है, वो जो सारे क्वेश्चन बैंक में। फिर उनमें से बस इस बात का ध्यान रखा जाता है कि किसी भी प्रश्न की पुनरावृत्ति ना हुई हो। फिर वो क्वेश्चन के आधार पर सभी बच्चों को उत्तर नोट करवा दिए जाते हैं, लिखवा दिए जाते हैं और समझा दिए जाते हैं। और इस प्रकार से बच्चों उत्तर प्राप्त करके प्रश्नों का गुणा, गुण, गुणनफल, 3 अंकों की संख्याओं का गुणन, ये सारे कॉन्सेप्ट बच्चे आराम से क्लियर कर लेते हैं और समझ जाते हैं। बच्चे इसमें किस प्रकार के प्रश्न बना सकते हैं हम देख सकते हैं। जैसे गुणन क्या होता है, गुणज क्या होता है, गुणनफल किसे कहते हैं, इस प्रकार के प्रश्न बच्चे बना सकते हैं। या फिर यदि एक कार में 4 पहिए होते हैं तो 20 कार में कितने पहिए होंगे, 20 चौके 80। अब 750 को 3 से गुणा करने पे कितना आएगा, 750 को 3 से गुणा करने पे आएगा, ये आंसर लिख सकते हैं 750 1500 2150 2250। 750 को 3 से हम गुणा करेंगे तो 15 और 750 2250 आएगा। इस प्रकार से बच्चे प्रश्न बैंक में अपने प्रश्न लिख सकते हैं और पाठ के कॉन्सेप्ट को अच्छे प्रकार से समझ सकते हैं। हमें उम्मीद है कि इस नवाचार का क्रियान्वयन आपको भी बहुत पसंद आया होगा और उसे क्रियान्वयन आप अपने विद्यालय में जरूर करेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि इसके बहुत अच्छे सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे और आपके स्कूल के लर्निंग आउटकम में जरूर वृद्धि होगी। यदि ये वीडियो आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो प्लीज़ ZIIEI का फेसबुक पेज जरूर लाइक कीजिए। अभी तक यदि आपने ZIIEI का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन पे इनोवेटिव पाठशाला मोबाइल ऐप का लिंक मौजूद है, जिससे आप डाउनलोड करके इसी प्रकार के रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक नवाचार प्राप्त कर सकते हैं और अपने स्कूल का लर्निंग आउटकम बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।